ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। घर में रोग और शोक हमेशा होता है। रोग और शोक से सीधा सा अर्थ यहाँ पर है कि कोई ना कोई घर में बीमार हमेशा बना रहता है। घर में कोई ना कोई प्रकार का दुख दर्द परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेता। ऐसा होना सामान्य तौर पर सामान्य बात है, लेकिन हमारे साथ परेशानी इस तरह की है कि सामान्य तौर पर नहीं है, या बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां हमारे साथ लाइफ में कभी कभी हो जाती है और हम उससे बाहर आना चाहते हैं। उस पूरी दुविधा से, उस परेशानी से हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं। तो अगर किसी भी जातक के जीवन में रोग और शोक बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसके जीवन में परेशानियां और तकलीफ उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, तब यह बातें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तब आपको क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। सबसे पहले बात यहां से शुरू मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति को रोग हो या कोई भी बीमारी आपके घर में हो, कोई रोग हो, कोई बीमार हो जाए जो बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। देखिए, रोग भी कई तरह के होते हैं, शारीरिक, मानसिक, और कई बार हमारे इस तरह के रोग होते हैं कि जिन रोगों का इलाज कराने के बाद भी हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे कोई सा भी रोग, जिस रोग को लेकर आप परेशान हैं, तो मूल रूप से आपको अपने घर में अगर जो रोगी व्यक्ति है वह या वो नहीं कर सके, तो दूसरा कोई व्यक्ति जो भी है वो भी इसे अपना सकता है या इस तरीके को कर सकता है। अगर जब कभी भी किसी व्यक्ति के मन में रोग होता है तो उसका विल पावर मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे विल पावर का मजबूत होने से कई सारे रोगों से लड़ने के लिए हमें एक हिम्मत मिलती है। अब विल पावर को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है, आप बजरंग बाण का पाठ करें। सुबह नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें, सायं के समय भी बजरंग बाण का पाठ करें, 2 वक्त बजरंग बाण का अनिवार्य रूप से पाठ करें। जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा और कई सारी परेशानियां, कई सारी बाधाएं जिनकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसे बहुत शांति के साथ करना है, अपना धैर्य कहीं भी नहीं खोना है। मन में जितनी सारी नकारात्मकता आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत चीज़ें खराब हो रही है, तो उस पूरी बेचैनी और उस जितनी सारी घबराहट है उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन खुद न क्रिएट करें। बहुत शांत रहें, अपने बजरंग बाण का पाठ करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, और खुद को जितना शांत रखेंगे उतनी जल्दी आप ठीक होकर चीज़ों से बाहर आएंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति परेशानी में है और इस प्रयोग को कर रहा है या करेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है कि गीता का वाचन। गीता के वाचन करने से, गीता को पढ़ने से आप अपने जीवन में शायद सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में होगा। आप 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, पहले से लेकर 18 तक, या 11वां अध्याय पढ़ ले, 7वां अध्याय पढ़ ले, लेकिन नियमित आप पढ़ने की आदत डालें। नहीं तो आप किसी से पढ़वा सकते हैं, अपने घर के सदस्य से पढ़वा सकते हैं और गीता को सुने। उनकी गीता को जितनी गंभीरता से आप सुनेंगे, समझेंगे, आपकी लाइफ में आपकी जितनी सारी बाधाएं, पीड़ाएं और जो मानसिक रूप से बेचैनी आपकी चल रही, उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। जो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा उसी का जवाब आपको गीता उसी समय देगी। जब जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उन्हें उसका जवाब अवश्य रूप से मिलेगा। तीसरा है कि जब कभी भी रोग और शोक और इन सभी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हताशा और निराशा रोग और पीड़ाओं को और बढ़ाती है। हताश और निराशा कई बार जीवन में और नकारात्मकता लाती है, इसलिए उसे बहुत सामान्य तौर पर लेना है, बहुत सरलता से लेना है, बहुत ईजी तरीके से लेना है। ईजी से मतलब है कि बहुत खुद को शांत रखना है। खुद को जितना शांत रखेंगे उतनी जल्दी उस परेशानी से, उस बाधा से आप बाहर निकल कर आएंगे। तो शांत में ही जीवन में शांति आती है, इसलिए घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, खुद पर विश्वास रखना है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंक नहीं करना है। अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, आपके जीवन की जितनी सारी परेशानियाँ वो आप उससे बाहर ज़रूर आएंगे। ओम नमः शिवाय।